अब एक यूपीआई अकाउंट से 5 लोग कर सकेंगे भुगतान। यूपीआई सर्किल लॉन्च, 15,000 होगी भुगतान की लिमिट। गुजरात समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। कच्छ जिले का तटीय इलाका कराया गया खाली। चक्रवाती तूफान आसना से गुजरात में हो रही भारी बारिश। 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है तूफान। दिल्ली में जिला न्यायपालिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू। भारत मंडपम में पीएम करेंगे उद्घाटन। 800 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस में आज मुफ्त होगी यात्रा। कल से लेना होगा टिकट। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कोलकाता के बाद अब यूपी के कानपुर में दरिंदगी का प्रयास। मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से हैवानियत की कोशिश। डॉक्टर से अभद्रता के आरोपी लिपिक को किया निलंबित। पीड़िता ने पूरी घटना पर आगरा में दर्ज कराया बयान। आतंकियों के साथ मिली हुई है पाकिस्तान की आईएसआई। ट्रंप के कार्यकाल में एनएसए रहे मैक मास्टर ने किया खुलासा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान सुरक्षा में फिर चूक। शख्स ने की मीडिया के बीच घुसने की कोशिश, किया गया गिरफ्तार। आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक केरल के पलक्कड़ में शुरू। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केदारनाथ में MI-17 से छिटक कर नदी में गिरा हेलीकॉप्टर। खराब होने के चलते किया जा रहा था एयरलिफ्ट। महायुति और एमबीए को चुनौती देने को तैयार तीसरा मोर्चा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए बनेगा मुसीबत। सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्र सरकार का पलटवार। का पत्र में गलत जानकारी देकर कमी छिपा रही मुख्यमंत्री। बहराइच में साथी के बिछड़ने से और भी घातक हुए भेड़िए। एक लंगड़ा भेड़िया बढ़ा रहा है सबसे ज्यादा दहशत। जंक फूड से बच्चों में बढ़ रहा शुगर और बीपी का खतरा। हड्डियों में लग रहा है जंग, लड़कियों पर ज्यादा असर। इंस्पेक्टर और एसआई का स्केल बढ़ाने को मिली हरी झंडी। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की मेहनत लाई रंग। विधानसभा चुनाव में वोट देकर करेंगे पाकिस्तान पर चोट। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से सटे इलाकों में उत्साहित हैं मतदाता। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन। सख्ती के बीच चौथे दिन 22 संदिग्ध किए गए गिरफ्तार। मानसिक रोगियों के लिए 10 में से 6 कॉकटेल दवाएं अवैध। अनुमति न मिलने के बाद भी दुकानों पर धड़ल्ले से बिक्री। बिहार के सीवान में महावीरी अखाड़ा के दौरान भारी बवाल। उपद्रवियों के हमले में पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल। 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। देहरादून में साइंटिस्ट और स्टूडेंट से करेंगे बातचीत। रूस से जंग के बीच F-16 क्रैश होने पर भड़के जेलेंस्की। राष्ट्रपति ने यूक्रेन के एयरफोर्स चीफ को किया बर्खास्त। सुनीता विल्मोर के बिना 6 सितंबर को उतरेगा स्टार लाइनर। फरवरी में वापस लौटेंगे दोनों यात्री, नासा ने दी जानकारी। शिक्षा मंत्री प्रधान ने तमिलनाडु के सीएम को लिखा पत्र। कहा बच्चों के भविष्य पर सियासत न करें मुख्यमंत्री। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की संपत्ति की नीलामी शुरू। भाई और परिवार का बागपत से नाम हो जाएगा खत्म। पहली बार पति के रिटायर होने के बाद पत्नी बनेगी मुख्य सचिव। केरल में वी वेणु की जगह शारदा मुरलीधरन संभालेंगी प्रभार। असाध्य रोगों में शामिल हुआ अनुवांशिक विकार पीएच। इलाज के लिए केंद्र सरकार 50 लाख तक का देगी सहायता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया पेंशन आवेदन फॉर्म जारी। मंत्री जितेंद्र सिंह बोले आवेदन पत्र 6A को भरना आसान। पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले एयर मार्शल डेंजिल का निधन। 90 वर्ष की आयु में गुरुग्राम के अस्पताल में ली अंतिम सांस। नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी की रिपोर्ट। एनजीटी ने FSSAI और ICMR से मांगा जवाब। 22वें लॉ कमीशन आयोग का आज खत्म होगा कार्यकाल। कई माह से अध्यक्ष पद खाली। UCC पर तैयार हो रही रिपोर्ट। फेडरेशन ऑफ लॉ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का धरना। जंतर मंतर पर विरोध जताएंगे संगठन से जुड़े हजारों डॉक्टर। संदीप घोष से लगातार 14वें दिन CBI ने की पूछताछ। अस्पताल पहुंची टीम ने पूरे अस्पताल परिसर का मांगा डिजाइन। आत्रा चौल केस की गवाह ने लगाया बड़ा आरोप। संजय राउत के खिलाफ बयान वापस के लिए मिल रही धमकी। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का कंगना पर निशाना। बोले सांसद के काबिल नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। असम में भूमि और वाहन कराधान विधेयक पारित। अब जमीन के लिए करना होगा प्रीमियम भुगतान। विदेश मंत्रालय ने CNN की रिपोर्ट को किया खारिज। का बांग्लादेश में बाढ़ को लेकर गुमराह करने वाला दावा। कांग्रेस में कई नए सचिवों और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति। कई नेताओं का प्रभार बदलकर दी गई नई जिम्मेदारी। आयोडीन विटामिन E की कमी से जूझ रहे 5 अरब लोग। 185 देशों में 15 सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन पर अनुमान। ठाणे में 34 करोड़ के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का भनाफोड़ रैकेट में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओडिशा में सुभद्रा योजना के लिए टोल फ्री नंबर जारी। लाभार्थी महिला को 5 साल तक प्रतिवर्ष मिलेंगे 10,000 रुपए। नागपुर में मेंटेनेंस कमांड कॉन्क्लेव आयोजित। वायुसेना प्रमुख को प्रदान किया गया गार्ड ऑफ ऑनर।
पीएम मोदी के विदेश दौरों पर जयराम रमेश का तंज, बोले दुनिया भर में घूम रहे हैं पीएम, क्यों नहीं जा रहे मणिपुर। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के वसूली एजेंट को बताया गुंडों का समूह, ऋण चुकाने के बाद भी वाहन न लौटाने पर लगाई फटकार। मिजोरम हथियार जब्ती मामले में 10 पर चार्ज शीट, भारत से म्यांमार में करते थे विस्फोटक की आपूर्ति। झारखंड हाई कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को आदेश, आदिवासियों के धर्मांतरण पर तत्काल दाखिल करें जवाब। जस्टिस सीमा कोहली को सुप्रीम कोर्ट में दी गई भावभीनी विदाई, सीजेआई बोले वे कानून के लिए खड़ी रहने वाली शख्सियत। भारतीय सेना ने शुरू किया प्रोजेक्ट नमन, देश भर में बनाए जाएंगे 200 कॉमन सर्विस सेंटर। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने जीते 4 मेडल, शूटिंग में अवनी लेखरा ने रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता कांस्य, कहा अपने बच्चों से दूर रहकर खुद को निखारा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।